everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to talk about something that a lot of us deal with, which is a damaged skin barrier. This happens almost every year with me जब winters आने लगते हैं, but it's still hot, but the air is chilly या air dry हो गया है अगर थोड़ा, and you really don't realize that until unless you actually start facing the problems. So this is one issue that I deal with almost every year, and क्योंकि combination skin है मेरा, I could not find a lot of videos or information on this. I asked ChatGPT to help me out, which he actually did a good job guiding. So my skin suddenly became very dry, itchy, and I would get a burning sensation जब भी मैं wash करती थी face या मैं कुछ लगाती थी अगर कोई product. And why this happened? I think mostly because थोड़ा जब ड्राई हो गया एयर और मैं प्रोडक्ट्स जो यूज़ कर रही थी वो समर के हिसाब से यूज़ कर रही थी, विच वॉज नॉट वेरी मॉइस्चराइजिंग. तो आई विल टेल यू व्हाट ऑल आई वाज यूजिंग एंड व्हाट आई स्विच टू. सो हाउ विल यू गेट टू नो कि आपको ये इशू हो रहा है? इज दैट व्हेन योर स्किन is a bit red all the time, it's itchy, आपको uneven skin tone दिख रहा है, आपका face mostly reddish है, एक बिल्कुल भी smooth नहीं है. जब आपका face कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है स्किन में, वो आपको एक फील आता है, आप देख पाते हो. जब भी आप कुछ लगाते हो आपको दिखता है वो चीज़ की हाँ. या आप जब मेकअप प्रोडक्ट्स लगाते हो, फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशन, वो स्मूथ नहीं अप्लाई होता, आपको समझ आता है कि कुछ ड्राइनेस है. सो दैट इज व्हेन यू नो. एंड स्पेशली अगर आपको ये जलन हो रही है फेस पे कुछ लगा के, या आपका कॉन्स्टेंटली स्किन फ्लेकी हो रहा है, तो दैट मीन्स कि आपको मोस्ट प्रोबेबली स्किन बैरियर का इशू आ रहा है. एंड यू कैन डेफिनेटली फॉलो दिस स्टेप. अगर आप ये चीज़ नया फेस कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू गो टू अ डर्मैट फॉर दिस. आई हैव बीन टू माई डर्मेटोलॉजिस्ट सो मेनी टाइम्स फॉर ऑल दिस थिंग्स कि मुझे अब काइंड ऑफ आइडिया हो गया कि मुझे क्या करना है किस टाइम पे, बिकॉज नाउ आई काइंड ऑफ नो हाउ माई स्किन रिएक्ट्स टू द वेदर. तो सबसे पहले जो मोस्टली जो मैं पहले बहुत ज़्यादा करती थी कि मैं स्क्रब करने लगती थी फेस, थिंकिंग कि हाँ डेड सेल्स हैं और इसको मैं रिमूव कर दूंगी तो स्मूथ हो जाएगा, जो कि स्मूथनेस आता था, बट ओनली फॉर मे बी अ फ्यू आवर्स. और उसके बाद वापस से यही प्रॉब्लम हो जाती कि फेस पूरा रेडिश हो जाता था, बम्प्स दिखते थे, एक कॉन्स्टेंट जलन. तो जो मैं पहले करती थी, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना ऐसे केस में, कि एक्सफोलिएट करना, क्योंकि वो हमारा पहला स्टेप होता है जब भी कुछ हमें डेड सेल्स या कुछ फ्लेकी दिखता है अपने फेस पे. तो आप बिल्कुल भी एक्सफोलिएट मत कीजिए स्किन को, आप और वर्स कर देंगे कंडीशन को, और आपका स्किन में मार्क्स भी आ जाएंगे, जो कि आई थिंक मेरे बहुत हैं, जस्ट बिकॉज आई डिड नॉट ट्रीट इट वेल इन द अर्लियर ईयर्स. आपको कोई एक्टिव्स नहीं लगाने, बेसिकली कोई सीरम एज सच नहीं लगाना है, कोई भी सीरम, विटामिन सी और ये सब नहीं लगाना है. कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं लगाना है जिसमें फ्रेग्रेंस हो, जिसमें स्मेल आता हो. बिल्कुल भी अनसेंटेड प्रोडक्ट्स लगाने हैं, और बिल्कुल भी कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने अपने फेस के साथ. बहुत सिंपल रूटीन आपको फॉलो करना है, एंड द ओनली थिंग इज दैट यू कीप योर स्किन मॉइस्चराइज्ड एंड यू यूज अ गुड सनस्क्रीन. नाउ इसका जो प्रोसीजर है मैं आपको बताती हूँ. तो फर्स्ट स्टेप जो मैं करती थी, मैं पहले क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश यूज करती थी, जो कि विच वर्क्स फॉर मी ड्यूरिंग समर्स. वो मुझे सूट करता है. हाँ, ड्राई हो जाता है फेस बहुत ज़्यादा, बट दैट इज़ फाइन विद मी इन समर्स, क्योंकि उस टाइम पे मेरा फेस एनी विच वे बहुत ऑयली रहता है, बहुत शाइन मारता है, तो वो दैट इज़ फाइन विद मी. उसके बाद जो मैं मॉइस्चराइजर लगाती थी उससे ठीक हो जाता था. तो ड्यूरिंग समर्स what I used to apply after washing my face was this, which is Hydro Boost Hyaluronic Acid, which is a gel based moisturizer from Neutrogena. Now इसकी जगह पे आप Clinique का भी moisturizer यूज कर सकते हैं during summers, which is also very good but very pricey. तो ये उसका एक cheaper version आप कह सकते हैं, but it works equally well. Maybe it doesn't give you 100-hour moisturization, but हाँ, it works well for those whose budget is not as high. पहले मैं सीरम्स भी लगा लेती थी मॉइस्चराइजर लगाने से पहले, और फिर उसके बाद जो मैं लगाती थी वो था ये सनस्क्रीन. कोई भी आप सनस्क्रीन लगा सकते हो. तो ये सनस्क्रीन लगाती थी विच इज़ रियली शाइनी एंड स्टिकी, बट इट्स फाइन विद मी उस टाइम पे, क्योंकि इट वुड वर्क, इट वुडंट कॉज एनी प्रॉब्लम एज सच. इट माइट मेक माई स्किन अ बिट शाइनी, तो मेकअप लगाने के बाद उतना पता नहीं चलता. But yeah, this is the sunscreen that I would use. But when the barrier gets damaged, आपको बहुत केयरफुल रहना है उस टाइम. सबसे पहले तो आप कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर करेंगे. तो सबसे पहले आप ऑर्डर करेंगे एक सेटाफिल का क्लेंजर. दिस इज
recommended for sensitive skin, oily skin cleanser, combination to oily sensitive skin. इसके लिए एक cleanser है. जब मैं ये समर्स में लगाती हूँ मैं काइंड ऑफ मुझे उतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि एकदम फेस फ्रेश सा नहीं लगता ये लगाने के बाद, ऐसा मुझे फील होता है. दो इट डज वर्क बट वो मेरे यू नो क्योंकि वो एकदम ड्राई आउट नहीं हो जाता फेस तो मुझे उतना मज़ा नहीं आता इसमें. बट दिस इज समथिंग दैट यू विल नीड व्हेन इट्स विंटर सीजन. तो एक आपको ये ऑर्डर करना है. यू माइट लुक फॉर सम ऑल्टरनेटिव्स फॉर दिस बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ बिट प्राइसी. Which is 700 rupees and 700 rupees is for 125 ml. Now I think ये पूरा winter season तो चल जाएगा for sure, but yeah, if you want to check for something you might go on Google and search for something similar. I think Simple वगैरह के भी face washes हैं जो gentle है. तो ये जो face wash है ये मैं morning में अप्लाई नहीं करती हूँ. जब मैं morning में उठती हूँ मैं morning में उठने के बाद सिंपली प्लेन वाटर से फेस वॉश करती हूँ. मैं कोई क्लेंजर नहीं लगाती हूँ, कुछ नहीं, सिंपल प्लेन वाटर से आपको फेस वॉश करना है. तो जब तक आप ये ऑर्डर कर रहे हैं एंड यू वांट टू डील विद योर यू नो स्किन इशू, आप उस टाइम के लिए ग्लिसरीन खरीद के रखिए. सो हाउ डज ग्लिसरीन हेल्प? दिस इज बेसिकली अ ह्यूमेक्टेंट, मतलब जो पानी अट्रैक्ट करता है बेसिकली आपके फेस में ही रखता है, ड्राई आउट नहीं होने देता फेस से. सो दिस इज समथिंग मतलब आप काम चलाने के लिए यूज कर सकते हैं टिल यू गेट योर ऑल योर प्रोडक्ट्स. तो इसमें क्या करना है, आपको ग्लिसरीन डायरेक्टली नहीं लगाना है फेस पे, आपको थोड़ा सा पानी लेना है हाथ में. बेसिकली हाथ को वेट रखिएगा, मे बी 1 या 2 ड्रॉप ग्लिसरीन के डालिए, हाथ को रब कीजिए एंड देन अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस. ये जो प्रोसीजर है ये आप सिर्फ घर पे कर सकते हो क्योंकि आपका फेस बहुत स्टिकी दिखने लगता है और या वैसे आप बाहर नहीं जा सकते हो. मे बी आप अगर फाउंडेशन वगैरह लगाते हो दैट माइट वर्क, आई हैवंट ट्राइड दैट, बट इससे फेस बहुत स्टिकी दिखता है और ये सिर्फ घर पे आप अप्लाई कर सकते हो. बट इट वर्क्स, इट काइंड ऑफ यू नो सूट्स द स्किन. आपको उतना इरिटेशन नहीं होता वॉश करने के बाद, जैसे इरिटेट होता है स्किन वो चीज़ नहीं होता है. सो दिस इज अ टेम्पररी सोल्यूशन. आप कोई भी ग्लिसरीन ले सकते हैं. मैंने खादी ओमोरोज का ग्लिसरीन लिया है और इसका प्राइस था 170 रुपीज़. क्वान्टिटी है 125 ग्राम. ठीक है. नाउ दिस इज अ टेम्पररी सोल्यूशन. अब जो मैं मेन सोल्यूशन बता रही हूँ, तो अब हम मॉर्निंग रूटीन पे जाएंगे. मॉर्निंग रूटीन पे जैसे कि मैं कहा ये नहीं यूज़ करती हूँ मैं, आप यूज़ कर सकते हो. इट्स नॉट लाइक कि इसे यूज़ नहीं करना, मैंने इसे यूज़ नहीं किया. फेस वॉश करती थी एंड द फर्स्ट स्टेप दैट आई वुड डू इज यूज दिस. तो बेसिकली दिस इज फ्रॉम द ऑर्डिनरी और ये है सूदिंग एंड बैरियर सपोर्ट सीरम. आपको कोई एक्टिव्स नहीं लगाने हैं, आपको सिंपली ये बैरियर सपोर्ट सीरम लगाना है. इसका आपको ऑल्टरनेटिव ज़रूर मिलेगा, मे बी मिनिमलिस्ट के पास भी होगा, मे बी और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके पास होगा ये ऑल्टरनेटिव. इसका ये थोड़ा कॉस्टली है. आई कांट रिकॉल, मैंने ये ब्लिंकिट से मंगाया था. थैंकफुली ब्लिंकिट में ये अवेलेबल था बट वो लास्ट प्रोडक्ट अवेलेबल था. ओके नो सॉरी, ये जेप्टो से मैंने खरीदा था प्रोडक्ट. थैंकफुली जेप्टो में अवेलेबल था और मैं इमीडिएटली मुझे मिल गया ये प्रोडक्ट, मुझे वेट नहीं करना पड़ा बहुत दिन. विच इज़ अ बैरियर सपोर्ट सीरम और इसका प्राइस था 1850 फॉर 30 ml. नाउ इट्स रियली कॉस्टली, ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़, वेरी वेरी कॉस्टली. बट क्योंकि मेरा कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, सो आई एनीवे वेंट अहेड एंड परचेज दिस. सो दिस इज़ बेसिकली अ पिंक कलर्ड लिक्विड, थोड़ा मिल्की टेक्सचर होता है इसका and you don't need a lot you know of this, maybe 1-2 drops. That's it, a lot, बहुत ज़्यादा लगा लिया मैंने. anyway ये अच्छा स्प्रेड हो जाता है आपके पूरे फेस पे एंड इट रियली आई मीन आपको अप्लाई करते ही एक हल्का यू नो सूदिंग फीलिंग आता है. एंड आई एम श्योर ये फीलिंग आपको किसी भी प्रोडक्ट यू नो किसी भी ब्रांड का खरीद के आएगा. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप यही प्रोडक्ट खरीदो टू फील द सूदिंग इफेक्ट. ओके, सो दिस इज द सीरम दैट आई अप्लाई. एंड नेक्स्ट ये है मेरा CeraVe का मॉइस्चराइजिंग क्रीम. नाउ
इसके दो चीजें हैं, दो आप खरीद सकते हो, रादर आप 3 चीजें खरीद सकते हो, 3 ऑल्टरनेटिव्स आपके पास। एक तो ये है CeraVe का मॉइस्चराइजिंग क्रीम, दिस इज फॉर ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन। ये मैंने पर्पसली ये खरीदा, दो दिस इज नॉन कोमेडोजेनिक, मतलब इससे आपको एक्नी नहीं होगा, बट इट इज टू ऑयली फॉर योर फेस, बट अभी क्योंकि विंटर्स है तो मुझे चल रहा है ये क्रीम। नेक्स्ट इज सेटाफिल का ऑप्टिमल हाइड्रेशन डेली क्रीम, ये भी अच्छा क्रीम है। दिस इज हाइड्रो सेंसिटिव कॉम्प्लेक्स है, दिस इज फ्रेग्रेंस फ्री, वोंट क्लॉग पोर्स, पैराबेन फ्री, नॉन इरिटेटिंग। सो दिस ऑल्सो, मतलब पहला पॉइंट इसका ये है वीकेंड स्किन बैरियर, सो इट हेल्प्स विद वीकेंड स्किन बैरियर। सो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस प्रोडक्ट। तो मैं आपको बताती हूँ बेसिकली मैं क्या करती हूँ, आप दोनों में से कोई भी परचेज कर सकते हो, थर्ड ऑप्शन भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, इट्स गुड। मैं दिन में ही अप्लाई करती हूँ, रात को ही अप्लाई करती हूँ, डिनर आई मीन मैं रात को नाइट टाइम रूटीन में ये अप्लाई करती हूँ और डे टाइम में ये अप्लाई करती हूँ। सो बेसिकली टेक सम, रब इट वेल एंड जस्ट थोड़ा अप्लाई कर लो। बहुत ज़्यादा मैं अप्लाई नहीं करती हूँ क्योंकि इट्स फॉर ड्राई स्किन, बट क्योंकि अभी फेस खराब है इसलिए ये चलेगा। ओके, सो यू कैन इंस्टेंटली फील योर स्किन बीइंग मॉइस्चराइज्ड। थर्ड ऑप्शन है बायोडर्मा का ऑटोडर्म करके एक क्रीम आता है, तो आप वो यूज कीजिए। दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस, आई हैवंट यूज्ड इट बट उसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। बायोडर्मा का थोड़ा कॉस्टली होता है प्रोडक्ट एंड बिकॉज दीज टू वर वर्किंग फॉर मी, तो मैं ये यूज कर रही हूँ। लास्टली मेरे पास सनस्क्रीन ऑलरेडी ये है सेटाफिल का, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहा था तो आई स्टार्टेड यूजिंग दिस। अब ये भी थोड़ा स्टिकी है बट नॉट एज स्टिकी एज सेटाफिल एंड इट डज हैव अ कूलिंग इफेक्ट ऑल्सो। दैट्स इट। ये आपका 3 स्टेप रूटीन है, लिटरली आपको कुछ टाइम तक करना है और आप ऑलरेडी डिफरेंस दिखने लगेगा आपको। No, it's not sticky, it's a bit glowy. I wouldn't say it's sticky. आपका फेस थोड़ा ग्लो करने लगता है, जबकि सेटाफिल वाला जब आप लगाते हो उससे थोड़ा आपका जो फेस है वो स्टिकी दिखने लगता है। That's it. That's all you need to do during your morning routine. तो नाइट टाइम रूटीन के लिए आप फेस वॉश कीजिए, उसके बाद ये काइंड ऑफ ये आई थिंक मेन एलिमेंट है आपके हीलिंग प्रोसेस में, तो ये लगाती हूँ, फिर क्रीम एंड दैट्स इट। आप प्लीज कोई भी नया मास्क या कोई चंदन का मुल्तानी मिट्टी ये सब मत लगाइए, प्लीज मत लगाइए, बहुत ज्यादा खराब हो जाता है उससे स्किन। वो जितना सॉल्व करने की जगह और वर्सन होता रहता है। ये सब मैंने ट्राई किया है, कोई घरेलू नुस्खे और वो सब मत कीजिए, जस्ट फॉलो अ रूटीन। और अगर बहुत ख़राब कंडीशन है, ये मतलब ये आपका ये मैं एक सजेस्ट कर रही हूँ रूटीन, क्योंकि मुझे ये चीज़ ऑनलाइन ऑलमोस्ट कहीं नहीं दिखा है। ये मुझे खुद ट्राई आउट करके सर्च करके कि कौन सा बैरियर रिपेयर कर सकता है मेरा, ये सब सर्च करके फिर मैंने ये काइंड ऑफ रूटीन बनाया है। और ये रूटीन मुझे कहीं भी नहीं मिला फॉर कॉम्बिनेशन स्किन। तो आप ये रूटीन फॉलो कीजिए। अगर इससे नहीं होता है इन दैट केस डेफिनेटली रादर आई वुड सजेस्ट पहले डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट कीजिए। बट क्योंकि ये सब डर्मेट अप्रूव्ड ब्रांड्स हैं तो ऑफकोर्स आप ये एक बार ट्राई कर सकते हो इफ़ यू वांट टू कि भाई पहले एक ट्राई करके एंड देन यू वांट टू गो टू द डर्मेटोलॉजिस्ट। बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट, अगर आप नए हैं आप प्लीज़ पहले डॉक्टर के पास जाइए, चेक करवाइए। तो बेसिकली जब मैंने लगाना शुरू किया तो आई थिंक विद इन 2 to 3 days मेरा जो बर्निंग सेंसेशन है वो बिल्कुल ही ठीक हो गया था और जो ड्राइनेस है वो भी चली गई थी। इवन लाइक अब मैं फेस वॉश करके भी आती हूँ तो इतना ड्राई नहीं होता थैंक्स टू दिस फेस वॉश। एंड अभी मेरा स्किन बहुत बेटर है, अभी भी काइंड ऑफ आई वुड से हीलिंग प्रोसेस में ही है क्योंकि थोड़ा बहुत अभी भी इधर उधर हल्का ड्राइनेस है, पैची है, बट अदरवाइज मेरा स्किन बहुत
बेटर हो चुका है अभी। तो कुछ टिप्स अगर मैं बोलूँ टू हेल्प हील बैरियर इज अवॉइड स्क्रब्स। बिल्कुल भी स्क्रब मत लगाइए, बहुत तरह के प्रोडक्ट्स 10 स्टेप प्रोडक्ट और ये सब मत कीजिए, 10 स्टेप रूटीन और ये सब, यू डोंट नीड ऑल दो स्टेप्स। रूटीन बिल्कुल सिंपल रखिए। 2 to 3 वीक्स आप मेकअप प्रोडक्ट ज़्यादा मत लगाइए। आप ऐसा चीज़ लगाइए जिसको रिमूव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रब ना करना पड़े। आप ऑयल्स यूज़ कीजिए टू रिमूव द मेकअप प्रोडक्ट्स। आप जॉनसन्स का बेबी ऑयल यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिमूव योर मेकअप। या अगर आपका बजट अच्छा है तो क्लिनिक का बहुत अच्छा एक मेकअप रिमूवर बाम आता है, वो आप यूज़ कीजिए। एंड ऑफ कोर्स सनस्क्रीन लगाइए। आप घर के अंदर है तब भी सनस्क्रीन लगाइए, बिकॉज जब आपका बैरियर खराब हो चुका है, डैमेज है, उस टाइम आपको सनस्क्रीन की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो हीलिंग प्रोसेस है उससे हेल्प होगा। सनस्क्रीन की वजह से वो हीलिंग जो है वो फास्ट और होगा। और जो सन से डैमेज होता है, क्योंकि आपका अभी फेस क्योंकि ऑलरेडी बैरियर टूटा हुआ है, कुछ हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, उसमें अगर सनलाइट और लगता है तो वो स्किन और डार्कन कर देता है। तो इट्स बेटर कि आप सनस्क्रीन लगाइए। सो इफ योर स्किन इज बर्निंग, पीलिंग या ओवरली ड्राई, तो उस केस में आप प्लीज डोंट पैनिक, जस्ट फॉलो दिस रूटीन, follow it for 2 to 3 weeks and see if it improves. If it doesn't, please go to the dermat. So don't forget to like, share and subscribe for more real skincare related video. Thank you for watching.